नवनीत राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लोकसभा में सांसद हैं। हमारे साथ बाकी तमाम जो मेहमान जुड़े हैं उनसे भी मैं आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले नवनीत जी वेलकम। इत्तेफाक आज आपने भी गुलाबी पहना है और मैंने भी। आपके चेहरे पर भी वही 2 इंच मुस्कान है और मेरे चेहरे पे भी। आपने तो वो जद्दोजहद कर ली, आप उस जगह पर पहुंच गई, लेकिन आज आपको देखकर वो तमाम महिलाएं जिनको 33% आरक्षण मिलने वाला है, उनकी राह आसान हो गई है, ये तो मैं मानती हूं। आप मानते हैं, मैं भी इस चीज को मानती हूं। और हमारे देश में रहने वाली हर एक महिला, हर एक वो बेटी, हर एक वो युवा महिला जिनको आज ये पार्लियामेंट आज तक असंभव लगता था, जिनको पॉलिटिक्स, विधानसभा ये पॉसिबल कभी नहीं लगती थी, आज राजनीति में आना एक साधारण महिला के लिए ये हाई टू इम्पॉसिबल वाला लेवल हो गया था। पर आज उसको संभव करके एक हिस्ट्री पेश की गई है, वो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने। आज ये इतिहास रचा जाएगा कि आज तक जिन्होंने देश पे राज किया, जिन्होंने महिलाओं के मतदान लिए, जिन्होंने महिलाओं को आगे रखकर राजनीति की, पर उन्होंने महिलाओं का अधिकार कभी नहीं दिया, महिलाओं को कभी भी प्रेफरेंस नहीं दी गई, महिलाओं को एक्सट्रीम टैलेंटेड कभी समझा नहीं गया। आज वो चीज समझने का काम अगर किसी ने किया है तो वो देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है। मैंने अभी रूबिका जी वही कहा है कि जो जीता, हाँ पूरा कर लीजिए। जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर, जो जीता और हम वो सब देश महिलाओं की के लिए ये देश की आज जो जीता वो देश की महिला नहीं, जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर, और जीता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी। हमारे दिलों पर राज करने वाला अगर कोई इतिहास लिखा जाएगा महिलाओं की जिंदगी में, कि महिलाओं के नाम पर राजनीति नहीं, उनके अधिकारों को लेकर ये पार्लियामेंट में आज कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये इसके लिए तो हम कब से प्रयास कर रहे हैं, हमने तो राज्यसभा में पास कर दिया था और ये बिल आज भी वैसे ही जिंदा है। आप लोग भले ही लेकर आ रहे हो, लेकिन ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है। मुझे ना जब वो कह रहे थे तो मैं बहुत हंस रही थी, मुझे हंसी आ रही थी। एक तो आधी चीजें समझ नहीं आती हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उनका बोलने का अर्थ क्या है और समझाने वाला क्या चीज है उनके शब्दों में। पर इतना मैं आपको जरूर बता सकती हूँ, जो ऑपोजिशन के लोग दावा कर रहे हैं, वो दावे पे पूरा देश की महिलाएं सभी हंस रही होंगी आज कि ये दावा किस चीज पे कर रहे हैं। पिछले कितने वर्षों से ये पार्लियामेंट में और देश पे राज करने वाले ये ऑपोजिशन में आज बैठे हैं। जब भी ये बिल लाते हैं, इनके अलायंस में जितने भी पार्टियां थी, किसी ने कागज फाड़े हमारी महिलाओं के नाम के, किसी ने आरक्षण के कागज फाड़े, किसी ने कहा मैं जहर खा के यहीं मर जाऊंगा, किसी ने वॉकआउट कर दिया। ये थी महिलाओं की रिस्पेक्ट इनके राज्य में, इनके सरकार में, इनकी अलायंस में, और इनके साथ सत्ताधारी जो थे उनके राज्य में। आज एक भी व्यक्ति ने, कोई भी सदन छोड़ के नहीं गया। आज हमारी सभी इंट्रोड्यूस जब हुआ, देश के प्राइम मिनिस्टर जी की पॉजिटिविटी टुवर्ड्स महिला, ये हम सभी महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के महसूस किया। रूबिका जी, जिस तरीके से आप वहां बैठ के हम लोगों की फीलिंग्स और प्राइम मिनिस्टर जी की जो महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट है, वो आप तक भी वो फीलिंग पहुंची है। मुझे लगता है राजनीति, ये महिलाओं के नाम पे राजनीति करना, ये अब तो ऑपोजिशन ने छोड़ देना चाहिए। 60 वर्ष से आपको हमने देखा है राज करते हुए, और महिलाओं का सम्मान और प्रेम अगर इतना था, तो आज तक ये बिल आपके राज्य में क्यों पारित नहीं हुआ? क्यों आपने इतनी स्ट्रांगली जो जीता वही नहीं किया गया? लेकिन नवनीत राणा जी, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंक्लूसिव आज वो बड़ा जो एग्जाम्पल दे रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री
नेहरू जी का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि भाई हम सबको तो साथ चलना होगा, तभी जाकर अब हम जनता की सेवा कर पाएंगे। और ये जो नई बिल्डिंग है, इसमें नई संसद में हमें एक नए तरीके का एग्जाम्पल सेट करना होगा। अब इसी तर्ज पर अगर मैं आपसे कहूं कि थोड़ा कांग्रेस आगे चली या पिछली सरकारें इस बिल को लेकर आगे चली और आप थोड़ा आगे चले, ये वो दौड़ थी जिसमें कुछ पन्ने उन्होंने आपको पकड़ाए और अब जो है उस पन्ने पर आखिरी दस्तखत करके आप महिलाओं तक पहुंचाएंगे। ये मानने में क्या दिक्कत होगी आपको? मैं आपको इतना बता सकती हूँ, कितने पन्ने किसने भरे और किसने कब पन्नों की शुरुआत की। इम्प्लीमेंट जो करता है, जिसके सरकार में ये इम्प्लीमेंट होगा, हम महिलाएं उन्हें सिकंदर मानेंगे। और आज की दृष्टि में मुझे पता नहीं पिछले कितने क्या लोगों ने क्या खिचड़ी पकाई है, खिचड़ी हम तक आई नहीं तो हमें खिचड़ी का मोल नहीं है। आज तो जो आरक्षण हम लोगों को मिल रहा है, जिस आरक्षण का इंट्रोड्यूस बिल आज पार्लियामेंट में हुआ है और जिस सरकार के द्वारा हुआ है, ओबीसी को लेकर आप जानती हैं अब तरह तरह के बयान आने लगे हैं। असद ओवैसी की तरफ से मुस्लिम महिलाओं को लेकर बयान आ रहा है। अब मैं मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात करूं उससे पहले उमा भारती वो कह रही है जब तक 50% ओबीसी आरक्षण इस आरक्षण में नहीं मिल जाता है तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मैं आज भी इस मत की हूं कि अगर इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा। पिछड़ों के हक की बात करना हमारा अधिकार नहीं रहेगा और पिछड़े लोगों का जो हम पर भरोसा है वो टूट जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्गों से आते हैं, इससे महिलाओं को कैसे संतुष्टि होगी? और जाति का संवेदनाओं से संबंध नहीं होता। अगर जाति का संवेदनाओं से संबंध होता तो महात्मा गांधी जी ने ही सबसे ज़्यादा दलितों के हितों की बात कही थी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर ही किसी ने दलितों के हित की बात कही थी तो वो उस व्यक्ति ने कही थी जो स्वयं दलित नहीं था। इसलिए संवेदनाओं का जाति से संबंध नहीं होता और संवेदनाओं से जातियों की संतुष्टि भी नहीं होती। जरूरी होता है कि उनको हक मिले, उनको अधिकार मिले। नवनीत जी, मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपको बयान सुना रही थी और शायद आप अपनी बात रखने लग गई थी। आपने बयान सुन लिया होगा उमा भारती जी का। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जब कह रही हैं कि नहीं हो सकता जब तक 50% आरक्षण नहीं मिल जाता है, इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं आपको वही कह रही हूँ कि इम्प्लीमेशन करने का जो नज़रिया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, जो दिशा और दृष्टि, ये दोनों का मिलाप होना बहुत ज़रूरी है। कल से हमारी डिबेट जब शुरू होगी पार्लियामेंट में तो कुछ माइनस होंगे तो कुछ प्लस होंगे। कोई एससी रिजर्व, एसटी रिजर्व होगा, एससी रिजर्व के लिए होगा, ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के लिए होगा। ये सभी मिलाकर जो भी चीज़ें फाइनल लास्ट पेपर में उतरनी चाहिए उस पर सब पे डिस्कशन होगा। बिना डिस्कशन के, बिना किसी के सुने ऐसा कोई इम्प्लीमेशन होता नहीं है पार्लियामेंट में, और वो होना भी जरूरी है। जिसका जो अधिकार है उसके साथ जाना चाहिए। पर आज मेरी महिलाओं के बारे में चर्चा है, आज मेरी महिला के विषय में ये बिल आया है और मेरे दिल से, मेरे जैसी कितनी महिला होंगी रूबिका जी, मुझे 12 वर्ष लग गई है पार्लियामेंट में आते आते। सैनिक की बेटी हूँ, छोटे परिवार से बिलोंग करती हूँ, सपने में भी नहीं सोचा कि पार्लियामेंट में कभी मैं आके रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। ऐसी कई महिलाएं हैं जो हमसे भी टैलेंटेड हैं, जो ये राह देख रही थी कब रिजर्वेशन आएगा, कब हम मजबूती से आकर अपनी देश के लिए सेवा दे पाएंगे। इस बिल पर आपसे मुफीद कोई नहीं हो सकता है बात करने के लिए, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं आती है कि थाली में दिया उठाकर और आपने खाया, परोसा और चल दिया, मामला हो गया। यू हैव स्ट्रगल्ड हार्ड फॉर इट, हमें पता है ये बात। लेकिन जब ये आरक्षण की बात मैंने सुनी थी तो मन में एक चिंता मेरे ये थी कि भाई एक होती है खुद मुख्तार औरतें आप जैसी, कि मान लीजिए आपके घर वाले आपकी मदद करेंगे तो वो मदद होगी, सपोर्ट सिस्टम होगा। लेकिन मैंने कई ऐसी महिलाओं को भी देखा है जो आरक्षित सीट से लड़ती तो हैं लेकिन वो रहती घर में है, सारा काम या तो भाई कर रहा है या बेटा कर रहा है या पति कर रहा है। नाम दिए गए हैं, प्रधान पति, पार्षद पति, विधायक पति, मतलब पत्नी बस चुनाव लड़ती है। इस चिंता को कैसे दूर किया जाएगा? ये ध्यान रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा इसमें? मुझे लगता है मौका मिलना देना चाहिए पहले। जब मौका मिलेगा दरवाजे के अंदर आने का, तो दरवाजे के जब भीतर हम आएंगे तो उससे सीखा भी बहुत कुछ जाएगा। महिलाओं को सिर्फ 8 मार्च सेलिब्रेट करके हम मजबूत है,
मजबूती से लड़ सकते हैं। ये सिर्फ नारे नहीं देना है, अगर हमें द्वार तक लाओगे तो द्वार के अंदर आकर उसे सुंदर किस तरीके से बनाना है, वो कला हमारी महिलाओं में है। आपकी चिंता, हमारी चिंता, सभी की चिंता एक जैसी है कि जो पोस्ट के लिए हमें आरक्षण मिल रहा है उसका अधिकार हम लोगों ने पूरा इम्प्लीमेशन अपनी ताकत से हमने खुद महिलाओं ने करना चाहिए। ये मैंने भी बहुत सारी जगह महसूस किया है। हाँ। पर कई अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रहती हैं करके वो आज तक इतना ओपनली हम लोगों को नहीं दिखा है। पर जितने भी पर नवनीत जी, एमपीज मैं आज हम समझ पा रही देखते हूँ, आप ये कह हैं रही मेजॉरिटी हैं, वो खुद से अपना काम करते हैं, आप अपना ये कह काम रही हैं हमें उंगली रखने का मौका दीजिए, हम वहां पर पूरा संसार बना लेंगी, पर वो मौका अब मिल Yes. रहा है एंड आई कैन अंडरस्टैंड दिस। Yes. अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ। असद ओवैसी ये कहते हैं मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला है, हम तो इस बिल की मुखालिफत करते हैं, क्या कहेंगी? सर अभी तो जब वो आए बाहर, मैंने उनका बाइट आपके ही चैनल पे अभी देखा, रूबिका जी, उन्होंने जो बोला है, अंदर तो वो चिल्ला रहे थे कि हमारे सामने बिल ही नहीं पेश हुआ है। जब आपने बिल ही नहीं पढ़ा है, किसको बाहर रखा है, किसको अंदर लिया है, किसके लिए कितना आरक्षित किया गया है, ये अभी तक उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। और उसके पहले अगर आपने अपनी इस तरीके से नेगेटिविटी आप अगर अपना बयान देते हैं तो आप सरकार के विरुद्ध में नहीं, पूरे देश की जनता जो महिला है, जो 50% अपनी भागीदारी इस देश के निर्माण में लगाती है, उनका विरोध ओवैसी जी कर रहे हैं। हाँ। पहले उन्होंने ये समझना बहुत जरूरी है, पहले अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास के बाद जब हम डिबेट करेंगे तब हमें पता लगेगा इन एंड आउट क्या है। आपने अभी पढ़ा नहीं और चले हैं पढ़ाने के लिए, तो वो तो बात हम महिलाएं मानेंगी नहीं आपकी। मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट था किसी एक इंटरव्यू में, तहसीन पूनावाला भी आ चुके हैं स्टूडियो में, तहसीन ने कल याद दिलाया था कि बच्चा अभी हुआ नहीं है और उसका मुंडन करते फिर रहे हैं। यही चीज मुझे लगता है इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी करते हुए दिखाई वही हाल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आपको खूब सारी बधाई, एक महिला की तरफ से एक महिला को बधाई। थैंक यू, आपको भी, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत बधाई।